हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर। तो पिछले पार्ट में बेटा हम लोग ने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। डब्ल्यूबीसी में पढ़ा था कि दो तरह की डब्ल्यूबीसी होती हैं। एक को बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट और एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में अंतर क्या होता है? जिनमें ग्रेनुल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं और जिनमें एब्सेंट हो उसको ए ग्रेनुलोसाइट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था जो डब्ल्यूबीसी हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं या कलरलेस कह सकते हैं, कलरलेस होती हैं। तो क्यों कलरलेस होती हैं? क्योंकि उनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो कि रेड कलर का होता है वो नहीं पाया जाता है। तो हम उसको देखते कैसे हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था उनको अलग अलग डाई से स्टेन करके यानी कलर करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक स्नोफिल्स। स्नोफिल को हम लोग एस्ट्रोफिल्स भी बोलते हैं क्योंकि उसे एसिडिक डाई इओसिन से स्टेन यानी कलर करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेसोफिल्स। बेसोफिल्स को बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू से कलर करते हैं। फिर अब हम लोग उसी बेसोफिल्स को ही पढ़ चुके थे। अब हम लोग लास्ट पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रोफिल। अच्छा, बेसोफिल में एक बात और आपने क्या पढ़ी थी कि बेसोफिल सबसे कम नंबर में होते हैं। कितना परसेंटेज बताया था? 0.5 से लेकर 1% तक। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेसोफिल्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो बेसोफिल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मास्ट सेल काम करती है। मास्ट सेल की अधिक जानकारी के लिए आप जाएं मेरे एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर को देखें। ठीक है। तो मास्ट सेल का काम क्या था वहां पर एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन को सिक्रेट करना। ऐसे बेसोफिल्स का भी काम क्या होता है? हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को सिक्रेट करना, जिसका फंक्शन मैंने आपको लास्ट टाइम पे डिस्क्रिप्शन के साथ एक डायग्राम के साथ समझाया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जाके फिर से उस पार्ट को जरूर देखें। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसोफिल्स के बाद न्यूट्रोफिल्स। कौन सा पोर्शन स्टार्ट करते हैं? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको न्यूट्रोफिल्स कहते ही क्यों है? क्योंकि इसको न्यूट्रल डाई यानी हम लोग दोनों एसिडिक और बेसिक डाई दोनों से स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए। तो बिकॉज इट स्टेन्ड बाय, स्टेन मतलब कलर्ड, है ना, कलर बाय एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक डाई। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल्स। ठीक, न्यूट्रल हो गया ना, एसिड और बेस दोनों। ठीक बच्चों। फिर इसके बाद ये मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी है। मोस्ट अबेंडेंट यानी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी। चलो आंसर दो, सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी का नाम क्या था? जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बेसोफिल्स। वेरी गुड, बेसोफिल्स। जिसका परसेंटेज कितना था? 0.5 से लेके 1%। सबसे कम कौन सी होती है? बेसोफिल। और सबसे ज्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल का परसेंटेज बेटा कितना होता है? न्यूट्रोफिल का परसेंटेज होता है 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। तो टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 to 65% कौन होता है? न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल के पास भी न्यूक्लियस होता है खुद का। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा? मल्टी लोब्ड। कैसा होता है? मल्टी लोब्ड। मैंने आपको पिछले टाइम पे भी बताया था कि लोब का मतलब होता है कोई भी गोल स्ट्रक्चर। जब हम इसका डायग्राम देखें अगर न्यूट्रोफिल का, तो हमको कैसा दिखाई देगा? मान लो हम लोग ने एक न्यूट्रोफिल का डायग्राम बनाया। अच्छा, इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका साइज और ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है। तो मल्टी लोब्ड है तो हम कैसा भी न्यूक्लियस इसका बना सकते हैं। ठीक है। तो ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस हो गया बच्चों। मल्टी लोब मतलब खूब सारे लोब वाला। देखिए यहाँ पे लोब यानी गोल स्ट्रक्चर खूब सारे ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लोब न्यूक्लियस। ठीक बच्चों। अब इनके पास जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो सबसे बड़े साइज के होते हैं। सबसे छोटे ग्रेन्यूल्स थे स्नोफिल्स के पास, सबसे बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल के पास। तो ये हो गए ग्रेन्यूल्स, इसीलिए इनको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। ये हो गया साइटोप्लाज्म इसका, व्हाइट कलर के बैकग्राउंड वाला। और ये हो गया इसका मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों। तो न्यूक्लियस कैसा होता है इसका? मल्टी लोब्ड। ठीक, समझ में आई गई होगी बात आपको मल्टी लोब न्यूक्लियस की बात क्या होती है। अब नेक्स्ट, ये बेटा इसके लिए खास बात है, इसके फंक्शन पे आते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। क्यों बोलते हैं अभी इसका मतलब पता लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो मतलब छोटे, पुलिसमैन। ठीक है, पुलिसमैन ऑफ बॉडी। क्यों बोलते हैं बेटा? ये क्योंकि ये छोटे साइज के होते हैं और
ये क्या करते हैं, फेगोसिटिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, फेगोसिटिक नेचर के। अब फेगोसिटिक नेचर क्या है ये बताते हैं अब आपको। फेगोसिटिक इन नेचर, फेगोसिटिक इन नेचर बिकॉज इट कैन engulf फॉरेन पार्टिकल्स। अब फॉरेन पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है बेटा, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज या कोई ऐसी चीज जो सेल का बॉडी का पार्ट ना हो, ठीक। इसीलिए इसको माइक्रोपिल, क्योंकि ये छोटे होते हैं, ये छोटे होते हैं साइज के, ठीक है, स्मॉल फेगोसिटिक सेल है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये एक मूवमेंट करती है। तो मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी जो हम लोग बोलते हैं ना, मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, वो किसके लिए यूज होता है, इसी न्यूट्रोफिल के लिए, क्योंकि न्यूट्रोफिल के पास ही एबिलिटी होती है मूवमेंट करके इधर से उधर जाने की, ठीक। और उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, उसमें मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस, ठीक है। तो डायापेडेसिस क्या है, ये है मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब ये कैसे होता है, जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो कि बिल्ली चूहे ये सब क्या होते हैं, छोटे से होल से भी अपनी बॉडी को निकाल देते हैं। तो कैसे निकालते हैं, बिल्ली चूहे कुत्ते ये सब, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल पतला कर लेते हैं, और पतला करके जैसे जैसे आगे निकलता है तो उसको फैलाते हैं, तो पीछे की बॉडी को पतला करते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्क्वीज आउट होना। क्या कहना, स्क्वीज आउट। स्क्वीज आउट क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ डायग्राम से, पहले इतनी बात नोट कर लो फटाफट, ठीक बेटा, नोट हो गया। तो स्क्वीज आउट या डायपेडेसिस मूवमेंट समझाते हैं क्या होता है, ठीक है। ऊपर रब कर रहा हूं मैं, ठीक। जिसने ना लिखा हो वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या रिवाइंड करके चैप्टर को ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा से देख लेना, ठीक। तो मान लीजिए ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, मैंने अभी पिछले टर्म पे बताया था ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये है ब्लड और ये क्या चीज है, ब्लड कैपिलरी, ठीक। ये है ब्लड कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक। अब होता क्या है बेटा, जो डब्ल्यूबीसी होती है यानी स्नोफिल्स, मान लो ये स्नोफिल्स अंदर है, तो वो बिल्कुल जैसे अमीबा नहीं होता है वैसे मूवमेंट करती है। तो क्या करती है, अपनी बॉडी को यूं बिल्कुल पतला बनाकर बाहर निकालती है, और बाहर निकालने के बाद ये न्यूक्लियस बना देना, बाहर निकालने के बाद अपनी बॉडी को क्या कर लेती है, फैला देती है ऐसे। और फिर इसके बाद क्या करती है ये, उसके बाद एक कप जैसा, अब मान लो जैसे फॉरेन बॉडी बाहर कहीं है, मान लो ये है कोई फॉरेन पार्टिकल, तो इसके चारों ओर एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाकर उसको इनगल्फ कर लेती है, ठीक है। तो ये फॉरेन बॉडी है और उसको ये क्या कर रही है, ये न्यूट्रोफिल है, उसको क्या कर रही है, इनगल्फ कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वीज आउट। इस वाले पोर्शन क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वीज आउट यानी बाहर निकलना, ठीक है, पतला होकर, ठीक। तो ये हो गई न्यूट्रोफिल के बारे में सारी जानकारी कि न्यूट्रोफिल कैसे काम करता है। तो न्यूट्रोफिल को इसीलिए हम लोग माइक्रोपुलिसमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे साइज के होते हैं और फेगोसिटिक नेचर के। फेगोसिटिक का मतलब मैंने लिखा था यहाँ पे, हाँ ठीक है, स्मॉल फेगोसिटिक सेल। फेगोसिटिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये इनगल्फ कर लेती है फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी। और स्क्वीज आउट कैसे, ये यानी इनके पास एबिलिटी होती है बाहर निकलने की, ब्लड कैपिलरी से बाहर। तो जैसे टिश्यूज के पास कहीं पे यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो ये बाहर निकली स्क्वीज आउट होके, उसके बाद एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया और उस फॉरेन बॉडी यानी वायरस, बैक्टीरिया या किसी अदर टूटी फूटी सेल्स को खा लिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपुलिसमेंट ऑफ बॉडी, ठीक बेटा। तो अब आपने ये नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक।
अब हम लोग इसके आगे, तो हम लोग ने ग्रेनुलोसाइट सारे पढ़ लिए, यानी एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। जिसमें से बेसोफिल को देखा कि बेसोफिल मास्ट सेल की तरह काम करता है, यानी हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन को सिक्रेट करता है, ठीक है। जबकि न्यूट्रोफिल जो होता है वो फेगोसिटिक नेचर का होता है, और फेगोसिटिक नेचर की एक छोटी सेल है, इसीलिए इसको माइक्रोपुलिसमेंट भी बोलते हैं। और ये बॉडी को पतला करके, अपने सेल के साइज को पतला करके बाहर निकल जाती है कैपिलरी के छोटे से छेद को, जिसको बोलते हैं स्क्वीज आउट या डायप्रेसिस मूवमेंट ऑफ द डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और क्या करती है, फॉरेन बॉडी जो भी रहेगी उसको इनगल्फ कर लेगी। तो ये न्यूट्रोफिल की सारी बातें हो गई। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और बताने जा रहा हूं आपको ए ग्रेनुलोसाइट, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ लिया बेटा, ग्रेनुलोसाइट पढ़ लिया। तो हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट स्टार्ट करते हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट नाम से क्या पता लग रहा है, जिसके अंदर क्या चीज एब्सेंट होगी, ग्रेन्यूल्स। जैसे अभी इसमें ग्रेन्यूल्स बना रहे थे, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ए ग्रेनुलोसाइट में क्या एब्सेंट होता है बेटा, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं। अब एक ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप की पढ़ाई थी आपको मैंने अभी, दो तरह की, ठीक है। पहला टाइप क्या था बेटा, बोलिए, एक था मोनोसाइट और दूसरा था लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम लोग एक को पढ़ते हैं, यानी किसको, मोनोसाइट को, ठीक है। मोनोसाइट, तो मोनोसाइट बेटा जो होता है ये 6 to 8% होता है टोटल डब्ल्यूबीसी के, ठीक है, टोटल डब्ल्यूबीसी। तो इसी बात पे बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सी डब्ल्यूबीसी थी, शाबाश, न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी थी, बेसोफिल्स। सबसे ज्यादा कौन सी, न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल्स, ठीक है। इसकी काउंटिंग ऐसे जनरल रटने वाली नहीं है, ऐसे याद रखिएगा। 6 to 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। फिर मोनोसाइट में भी न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस इसका कैसे शेप का होता है, किडनी शेप्ड का। कैसा, किडनी या बीन शेप्ड या हॉर्सशू शेप्ड, हॉर्सशू, जैसे घोड़े के जूते नहीं होते, घोड़े की नाल जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, शेप्ड, ऐसा न्यूक्लियस होता है। एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये एक डायग्राम बना लिया, ठीक बच्चों। अब इसके पास जो न्यूक्लियस है वो कैसे शेप का है, किडनी शेप्ड का। तो मान लीजिए मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ, ठीक है। तो ये शेप का न्यूक्लियस होता है इसका, और साइटोप्लाज्म, ठीक। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये हो गया किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक बच्चों। तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस हो गई है। अब आगे देखते हैं इसमें मोनोसाइट का काम क्या होता है भाई, बताओ। तो मोनोसाइट जो होती हैं, है ना, इनका भी काम होता है फेगोसिटिक। इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, फेगोसिटिक, यानी ये बिल्कुल किसकी तरह काम करती है, न्यूट्रोफिल की तरह, फेगोसिटिक इन नेचर, फेगोसिटिक इन नेचर। इसका मतलब ये भी क्या काम करती है बेटा, ये भी इनगल्फ करती है फॉरेन पार्टिकल्स को, मींस इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करती है, ये इनगल्फ करती है, ठीक है। अब दूसरी बात जो है बेटा, कि ये इनगल्फ तो कर रही है, तो क्या ये भी ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल पाती है, तो आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि ये एक लार्ज फेगोसिटिक सेल होती है, ये लार्ज फेगोसिटिक सेल होती है। तो इसका मतलब ये फेगोसाइट तो करती हैं, लेकिन कहाँ से फॉरेन बॉडी को निकालती है, वो निकालती है ब्लड के बेटा। तो अब जैसे मान लीजिए ब्लड से अगर बाहर आना है, ब्लड के बाहर किसी टिश्यू में कोई फॉरेन बॉडी है, तो उसको खाने के लिए कौन आएगा बाहर निकल के, न्यूट्रोफिल, क्योंकि वो छोटे साइज के होते हैं और वो छोटे से छेद से बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर इन जनरल, है ना, ब्लड के अंदर का कोई फॉरेन पार्टिकल, ब्लड के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो उसको खाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट। तो इसीलिए ये लार्ज फेगोसिटिक सेल होती है, ठीक है, लार्ज फेगोसिटिक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो
ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मैक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड हो गई बच्चों, ये सारी बातें रिलेटेड हो गई आपके मोनोसाइट से। तो मोनोसाइट के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा, 6 to 8% होती है। दूसरा, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप्ड होता है। ठीक है, और फिर तीसरी बात क्या पढ़ी कि ये भी क्या काम करती है, बिल्कुल इनगल्फ यानी फेगोसिटिक काम करती है। तो फेगोसिटिक वाली दो ही डब्ल्यूबीसीज हैं, एक है जो आपने पिछले टर्न पे पिछले पार्ट में पढ़ी थी यानी न्यूट्रोफिल, और दूसरी मोनोसाइट। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दो ही फेगोसिटिक नेचर की होती हैं। ठीक है, लेकिन और ये बड़ी क्योंकि फेगोसिटिक सेल है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो।